श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 106 का पाठ हम लोग सुन रहे हैं, जिसका पहला भाग हम लोगों ने सुन चुका है। आइए अब दूसरे भाग में बाकी के प्रवचन का पाठ सुने। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसलिए आइए कुछ देर गुरु महाराज की आवाज़ में उनका प्रवचन सुनते हैं, फिर इस प्रवचन का अगला भाग सुनेंगे। जय गुरुदेव। तो तीन अवस्थाओं में इस तरह से आना जाना होता है। तीन स्थान है, यहाँ स्थान है जहाँ जागने मात्रा है। जो साधन भजन जप ध्यान करेंगे इसी स्थान पर करेंगे, जागने में ही करेंगे। स्वप्न में कंठ में बाता होता, सुषुप्ति में हृदय में बाता होता। और जब आप जागने में भजन करने लगते हैं तब फिर एक और अवस्था होती है, जो जागना भी छूट जाता है। और तीन और दो अवस्था तो छूट ही जाती है, जगने पर जागना भी छूट जाता है। तो जगना छूट कर फिर नीचे नहीं, ऊपर की ओर का निशाना रहता है। ऊपर, आँख से ऊपर, उसको परिषद में कहा है कि मुर्दा की मस्तक में ऊंचे में वहाँ बैठा होगा, उसका बड़ा लंबा मैदान है। और उसमें जो अवस्था होती है उसी को चौथी अवस्था या पूरी अवस्था कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 106 का शेष भाग। जैसे कबीर साहब ने कहा, चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। वैसे ही गुरु नानक साहब ने कहा, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय तारी लाई। श्री राम श्री कृष्ण विराट रूप, शिव रूप, देवी रूप, सब रूपों को दंडवत करता हूँ, किंतु प्रश्न रह जाता है कि उन सब रूपों में रहने वाला कौन है, तथा उसके बिना उपनिषद की यह सार्थकता रह ही जाती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टि परावरे। जैसे भागलपुर जाना है तो कहलगांव को छोड़ना होगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाना है तो इंद्रिय ग्राम को छोड़ो। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर का केंद्रीय रूप एक जगह है और व्यापक रूप किरणों से है। यह भी एक प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। ईश्वर तो सर्वत्र है। उसके उत्तर में है कि ईश्वर केंद्रीय रूप से एक जगह है और किरण रूप से सर्वव्यापक है। तो यह उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि केंद्र और उसकी किरण होने से ससीम हो जाता है। वह एक रस व्यापक नहीं हो सकता। किरण वहाँ फैल कर जाती है जहाँ वह स्वरूपता नहीं है, इसलिए एक रस व्यापक नहीं हो सकता। सूर्य कितना हो बड़ा हो, फिर भी उसकी किरण ससीम ही होगी, क्योंकि ससीम पदार्थ की किरणें भी ससीम होती हैं। ऐसा क्यों न कहो कि सर्वत्र एक समान एक रस व्यापक, किंतु हमें पहचानने की शक्ति नहीं है। पहचानने की शक्ति यहाँ इसलिए नहीं है कि वह इंद्रिय गम नहीं है और हम इंद्रियों के संग संग हैं। इसलिए जहाँ इंद्रियों और शरीरों का संग छूटा, वहीं उसका दर्शन हो जाएगा। दूध को मथकर मक्खन अलग कर लेने पर जो काम दूध से होगा
वह काम घी से नहीं होगा, और जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं होगा। दूध से खीर बना सकते हैं, पूड़ी नहीं छान सकते। घी से पूड़ी बना सकते हैं, खीर नहीं बना सकते। उसी तरह इंद्रियों के संग में रहकर जो काम होता है, इंद्रियों से छूटने पर वह काम नहीं होगा, और इंद्रियों से छूटने पर जो काम होगा वह इंद्रियों के संग में रहने से नहीं। इसीलिए ईश्वर के पास संत लोग जाने कहते हैं। कितने कहते हैं उसको यहाँ बुला लो, फिर होता है कि उसको बुलाओ तो कहाँ, वह तो सर्वत्र है। किंतु फिर वही बात होती है कि सर्वत्र है तो फिर क्यों नहीं पहचानते हैं। जैसे आँख पर पट्टी और रंगीन चश्मा लगा रहने से बाहर की चीज़ देखी नहीं जा सकती, और जो देखी जाती है वह चश्मा के रंग के अनुरूप रंग में। इसलिए ऐसी भक्ति हो जिससे शरीर रूपी पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए। मनु शतरूपा को दर्शन हुआ। जिस रूप को उन्होंने पाने की इच्छा की थी, किंतु उस रूप में रहने वाले का दर्शन नहीं हुआ। उनका साधन केवल तप था। शारीरिक कष्ट से हृदय जमीन का बहुविधि लागी नहीं टूट सकती। यह वर्णन भी नहीं आया कि उनके हृदय की जवन का टूट गई थी। उन्होंने इसी आँख से देखा था। माया के दर्शन से माइक मोहित बुद्धि रह गई। मनु शतरूपा के लिए इस तरह कहना मेरी ढिठाई है। उन्होंने भगवान के ऐसा पुत्र मांगा। पुत्र के लिए क्या क्या हुआ सो रामायण में पढ़ लीजिए। राजा दशरथ हुए, निरपराधी श्रवण को मारकर श्राप लिया। उनकी तपस्या फिर शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन में शिकार खेलते खेलते नहीं थकते तो रात में खेलते। पहले तो मेरे मन में था कि रूप दर्शन करो, किंतु अब समझता हूँ कि रूप दर्शन से संतुष्ट मत हो। रूप में कौन है उसको पहचान कर जानो, नहीं तो केवल रूप माया में भरमाता है। इतने कहते हैं कि भगवान मेरे पास आएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, भगवान के पास मैं जाऊँगा। जो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कहते हैं तुम इस आँख से मुझे नहीं देख सकते हो। इस आँख से देखना चाहते हो तो लो मेरे माया रूप को देखो, किंतु मैं तो उस रूप में रहने वाले का दर्शन करना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी मैं उसी को पाने की लालच देता हूँ। सूरदास जी कहते हैं अविगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगह मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तो सूप जावै, मनवानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै। परम स्वाद है, वह स्वाद कैसा है तो सूरदास जी ही जाने, किंतु यह स्वाद ऐसा है कि पूरी संतुष्टि होती है, मांग चांग समाप्त। सूरदास जी भी भगवान के माया रूप के लिए बहुत लट्टू थे, किंतु चलते चलते वे अविगत गति तक चले जाते हैं। वे कहते हैं जो लो सत्य स्वरूप न सूझत, तो लो मनु मणिकंठ विसारे फिरत सकल बन बूझत। अपने ही मुख मलिन मंद मति देखत दर्पण माँ, ता कालिमा मेटवे कारण पचत पखारत छाँ। तेल तोल पावक पुट भरि धरि बने न दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तम नासत। सूरदास जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे,
कह जाने दिनकर की महिमा अंध नयन बिनु देखे। यह बुद्धि जब तक नहीं हुई थी तब तक के दिन उनके बेहिसाब के ही चले गए। वह सत्य अव्यक्त परमात्म स्वरूप है। अवश्य उसको छिपा कर रखना और उसकी प्राप्ति के यत्नों को जानना जीवों के अमंगल का हेतु है। ऐसा सुंदर रूप की जिससे सुंदर कुछ न हो। यदि उसका सब गहना जेवर उतार लो तो वह कैसा लगेगा। वह रूप कैसा जिसमें गहना जेवर देने से चमक दमक बढ़ जाए। वह पूर्ण रूप कहाँ है। पूर्ण रूप तो वह है जिसका गहना जेवर उतारते जाओ तो और चमक बढ़ता जाए। शरीर को लंगटा करने नहीं कहा। शरीर के ऊपर से शरीर को उतारो। जैसे जैसे लंगटा होवे वैसी खूबसूरती बढ़ेगी। चारों जड़ शरीरों को उतार दो तो पूर्ण लंगटा हो जाओगे। तब पूर्ण चमक खिल उठेगी। इसी को सुंदर दास जी ने कहा है। व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदिन अंत सुमध्य कहाँ है। को प्रमाण करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कारज भेद नहीं कछु आप में आप है आप तहाँ है। सुंदर दिसत सुंदर माहिसु सुंदरता कही कौन वहाँ है। वहाँ हाथ पैर कुछ नहीं रहता। अब कुछ सुगम कहकर दुर्गम की ओर ले जाऊंगा और तब सत्संग समाप्त कर दूंगा। आप लोग नित्य प्रति सोते हैं। सोते समय जागृत से स्वप्न में जाते समय शक्ति भीतर को खींचती है। हाथ पैर कमजोर होने लगते हैं। बाहर शरीर कहाँ है कुछ पता नहीं। मुंह में मिश्री रहने पर भी उसका स्वाद नहीं। देह तो मर नहीं गई, श्वास तो चलती ही रहती है। देह के अंदर ही रहे और बाहरी ज्ञान से शून्य हो गए। बाहरी वस्तु का ज्ञान नहीं रहा। बाहरी विषय उसके पास धर दीजिए किंतु उसको उसका ज्ञान नहीं होता। वह भीतर चला गया है। मानसिक धार चेतन धार असली चीज है। उसी से सब इंद्रियां सचेष्ट हैं। वह धारा इंद्रियों की घाट से सिमट गई, स्वाभाविक ही सिमट गई। आपके हमारे आपके करने से नहीं। जिस समय अंतर्मुख होता है उस समय बड़ा सरूर व चैन मालूम होता है। कोई इंद्रिय अपने विषय में नहीं फिर भी चैन। जिस वक्त उस ओर सरकाव होता है शरीर ढीला होता जाता है। उस समय कोई खटखुट कर दे नींद टूट जाए तो बहुत दुख होता है। एक विचित्र चैन तंद्रा में मालूम होता है। खाने पीने की कोई चीज नहीं फिर भी आनंद। सोते समय अंतर्मुखी होते हैं। जब आप सोने लगते हैं तब संकल्प ख्याल छूटते जाते हैं। छूटते छूटते सब छूट गए और आप गहरी नींद में चले गए। इससे जानने में आता है कि भीतर जाने के लिए ख्यालों को छोड़ना पड़ेगा। भीतर जाने के लिए बाहरी इंद्रियों का संग छोड़ना होता है। स्थूल ज्ञान नहीं रहता। यह कैसे होगा। सब ख्यालों को छोड़िए। कैसे ख्याल छोड़ा जाए इसके सहारे के लिए तुलसीकृत रामायण में नवधा भक्ति का वर्णन पढ़िए और उसकी प्रत्येक विधि से भक्ति कीजिए। प्रथम विधि है संतों का संग कीजिए। जो बातें हों उनमें रत हो जाइए
और गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बात भी याद रखिए। नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगत साध की जो गंधी को वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नित प्रति दर्शन साधु के फिर हरे रंग क्यों नहीं लगा। उस दुकान पर गंधी का गंध ही नहीं लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु के संग में चुपचाप बैठो, साधु की ओर ख्याल लगा कर रखो तो साधु का प्रभाव पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी गीत गाते थे और रानी रासमणी मन ही मन मुकदमा का ख्याल करने लगी। परमहंस ने उसको एक थप्पड़ लगाई। बोले, मुझे गीत गाने कहती है और तुम मुकदमा की बात सोचती है। नानक साहब को मुसलमानों ने कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने चलो। गुरु नानक जी मस्जिद में गए, सब कोई नमाज पढ़ने लगे और ये बैठे रहे। कोई उलट कर देखता था, कोई मन ही मन कहता था वह नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर है। और जो नवाब था वह मन ही मन काबुल में घोड़े का मोल करता था। नमाज समाप्त होने पर उन लोगों ने कहा, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो गुरु नानक ने कहा, तुम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी तो मैंने भी नहीं पढ़ी। उन लोगों ने कहा, हम लोगों ने तो नमाज पढ़ी, तुम कैसे कहते हो कि हम लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। गुरु नानक ने कहा, तुमने नमाज कहाँ पढ़ी, तुम तो मन ही मन कहते थे कि वह काफिर बैठा है, नमाज नहीं पढ़ता है। और तुम्हारा नवाब काबुल में घोड़ा खरीद रहा था, पूछो मैं सच कहता हूँ या झूठ। यह सुनकर उन लोगों ने कहा, छोड़ दो इनको, यह रोशन जमीर है। हाँ, तो साधु संग में जाकर ख्यालों को छोड़िए, कथा प्रसंग में डूब जाओ। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगना, करई कपट तजिगान। जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे, जैसे राय शालिग्राम बहादुर अपने गुरु की सेवा करते थे, ये यमुना जी से नंगे पैर पानी लाते थे। रास्ते में कोई कह दिया कि मेरे घर में पानी नहीं है, तो कहते ले लो। उसे वह पानी देकर फिर यमुना जी से पानी लेकर गुरु महाराज के पास आते थे। इसी प्रकार मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करो। बेमन सेवा करेगा तो जो सच्चा गुरु होगा वह सेवा स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह यहाँ भी मन लगाना है, किंतु गुरु के बारे में सचेत रहिए। बहुत लोग गुरु भक्ति के विषय में बहुत बात कहते हैं। वे कहते हैं गुरु सेवा के कारण बहुत बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं। तो जानना चाहिए कि तन मन ताको दीजिए, जाके बिसिया नाह, आपा सब ही डार के राखे साहब माह। कबीर साहब। राधा स्वामी साहब ने कहा, सुरत शब्द बिन जो गुरु होई, वाको छोड़ो पाप कटा। ईश्वर का गुणगान करो, किंतु दिखलावे के लिए नहीं। मन समेट कर करो,
पांचवी भक्ति है गुरु से जो मंत्र पाए हो उसको जपो। किसी मंत्र में विशेषता नहीं है, विशेषता जपने में है, किंतु जपने में भी ख्याल रखो। ऐसा न हो कि माला तो कर में फिरे, जेब फिरे मुख माह, मन मा तो दह दिश फिरे, यह तो सुमरन नाह। जब तब कैसा होना चाहिए तो कहते हैं तन थिर मन थिर वचन थिरा, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे को। यदि कहो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी आप लोग इसी पुस्तक से गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ सुन रहे थे। इस प्रवचन का शेष भाग तीसरे वीडियो में सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जय गुरु महाराज।